ये हमारी कुड़क मुर्गी है। 12 अंडे रखे थे, 2 अंडे इसने खा लिए हैं, 10 अंडे इसके नीचे हैं। अब डेट हमें याद नहीं है कि कितने दिन हो गए हैं और अभी वीडियो बनाकर आपको दिखा रहे हैं। अब पता नहीं, डेट हम भूल गए हैं कि कब अंडे निकलेंगे और कब अंडे नहीं, अंडों में से चूज़े निकलेंगे। जैसे ही निकलेंगे आपको विज़िट करवाएंगे फिर इनके चिक्स का। ठंडी ठंडी हवा चल रही है जी, सुबह लहलहा रही है और परिंदे भी आ जा रहे हैं। तो ये सुबह उठने के फ़वाइद जो किसी को नहीं पता, जो सुबह उठते हैं उनसे पूछ रहे हैं कितना बेनिफिट होता है सेहत के ऊपर, कितना फ़र्क पड़ता है सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं खाने से और ये पौधे वगैरह देखने से दिल को तरोताज़गी मिलती है, सांस इंसान का बहाल होता है। और असील बर्ड्स हमारे जावा मुर्गा और असील मुर्गियां और उसका एक नन्ना मुन्ना बच्चा, एंड में देखें बच्चा और उसकी माँ और ये बड़ी असील मुर्गी और ये मुर्गा, ये सारे अलहदा पोर्शन में रखे हुए हैं ताकि ये भी इजी माहौल में रहें और अपनी अलहदा से ब्रीड तैयार कर सकें। एक ही फूल लगा हुआ है, पूरा दरख्त ना कट गया है। तो ये कुदरत के शाहकार देखें, मैं आपको दरख्त भी दिखाता हूँ। इधर लो जी, पूरा दरख्त कटा हुआ है सारे का सारा और एक ही टहनी के ऊपर फूल है। कुदरत के आगे सब कुछ पसपा हो जाता है। रैबिट हमारे रोटियों के टुकड़े खा रहे हैं। आज सुबह सुबह नाश्ते में इनको रोटियां डाली हैं ताकि ये लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें। इनका भी पोषण हमने जो है ना बिल्कुल अलग थलग कर दिया है और कोशिश करें इनको बिल्कुल एक्टिव रखने की, सेहतमंद रखने की, जिस तरह भी हो सके अपनी तरफ से पूरी तगदौ कर रहे हैं। लें जी, मुर्गियां हमारी अलग-अलग पोर्शन में। दोस्तों, खुदा की कुदरत के आगे कोई ज़ोर नहीं है। दिल को सुबह सुबह अगर सैर के लिए आप निकलें, दरिया हो आपके घर के नज़दीक, झील हो या नहर हो, तो बहुत सुहाना मंज़र, ठंडी ठंडी हवाएं पानी से गुज़रकर जिस्म को छू लेती हैं और मुनफरिद मंज़र पेश करती हैं। कितने प्यार और मोहब्बत से ये फीड खा रही हैं मुर्गियाँ। 2 डब्बे लगाए हैं, इनके पोर्शन अलहदा कर दिए हैं। पहले इनका ना फटा पड़ा रहता था देसी के साथ, असील के साथ या खरगोशों के साथ। अभी इनके पोर्शन अलहदा करने से बड़ी आसानी हमें हो गई है फीड देते हुए, और वो जो लड़ाई झगड़ा था ना वो भी ख़त्म हो गया है। मुर्गियाँ भी ईजी फील महसूस कर रही हैं। एक हमारा सील मुर्गा बीमार है, तो उसकी सेहत को बरकरार रखने के लिए, बीमारियों से महफूज रखने के लिए, उसके बुखार को ख़त्म करने के लिए पैरासीटामोल देंगे हम उसको। 4 ml 1 लीटर पानी में इसका इस्तेमाल करवाएंगे, सिर्फ उस मुर्गे के लिए जिसको बुखार की शिकायत है। देसी मुर्गियाँ हैं और मुर्गा है, इनको हमने अलहदा पोर्शन में रखा हुआ है। 4 टोटल बर्ड्स हैं और 2 कबूतर भी साथ में शामिल है। तो ये इधर बंद किए हुए हैं अलहदा से। कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट सेशन में बताइएगा ज़रूर। ये मुर्गा हमारा थोड़ा ढीला है, बीमार है। कोई खुफिया मीटिंग जारी है जी, आप देख सकते हैं खुफिया मीटिंग के मंज़र। ये रैबिट सारे कान के साथ कान लगा कर बैठे हुए हैं, मुंह के साथ मुंह जोड़कर कोई चक्कर इनका चल रहा है। ये चुगलियाँ कर रहे हैं या सलाह मशवरे एक दूसरे के साथ कर रहे हैं कि यहाँ से जालियों में से भाग जाएं और कहीं और जाकर बसेरा कर रहे हैं। तो इनके लिए इंतज़ाम पक्के किए हुए हैं, जितने मर्ज़ी चक्कर डालो, जो मर्ज़ी कर लो जी, कहीं नहीं जाने वाले तुम। किस किस ने कचनार का सालन खाया है? ये कचनार का पौधा है, पहला फूल बहार के मौसम के शुरू के आगाज़ में लग गया है। कितना बड़ा पौधा है, सिर्फ एक ही फूल लगा है। तो मैंने कहा चलें आपको भी इस फूल की ना ज़ियारत करा दें। इसकी हांडी बनती है, कोई महंगा है ये फल, सालन बनता है इसका। फल गिरा हुआ जी नींबू का, मैंने नींबू उठा लिए हैं माशाल्लाह, बिग साइज़ के बहुत ही ज़बरदस्त देसी नींबू इस पौधे पे लगे हुए थे और इसने नया बूर भी उठा लिया है अब। और जो बड़े नींबू थे
वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े बिग साइज़ में होकर ना गिर रहे हैं। छोटे छोटे लीमू भी लगे हुए हैं। अब ये वाला फल पता नहीं इसको लगता है या गिर जाता है। ये हर साल की रूटीन है। ये इस मौसम का फल जो है ना इसका गिर जाता है। पिछले जो सर्दियों का लगा हुआ है ना वो जारी है। और ये उसी सर्दियों वाले फल के लीमू लगे हुए हैं बिग साइज़ में। कितनी क्यूट और ख़ूबसूरत जोड़ी है जी रैबिट की, माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए। कितने खुशहाली के साथ ये रह रहे हैं, भाईचारे के साथ। घर के अंदर ही छोटा सा लॉन छोड़ा हुआ हो और पौधे लहलहा रहे हों तो दिल को देखकर खुशी और इत्मीनान होता है। दिल खुश हो जाता है, जहन जो है ना बंदे का फ्रेश हो जाता है। पौधे लगाएं घरों में और अपने दिल को भी साफ़ सुथरा रखें। इस तरह आपका ध्यान और तवज्जो भी बटी रहेगी, मायने सोचों की तरफ नहीं जाएगा। पोषण जी पूरा तैयार है। मुर्गियां लाइनों में लगी हुई हैं। अब इनका आसे पासे जाने वाला सिलसिला ख़त्म हो चुका है। वो सीढ़ी की तरह फट्टा भी हमने रख दिया है ताकि मुर्गियां कमरे के अंदर जिसको जाना हो इजी आएँ जाएँ, खाएं पिएं, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। गोल्डन मिश्री मुर्गियां जी हमारे पास एक्टिव और दोस्तों सेहतमंद है। तो ये थोड़ा सा सफाई वाला सिस्टम रहता था। मैंने कहा चलें जी सफाई कर लें इसकी। आज इसकी सफाई सुथराई करेंगे क्योंकि बकाया हमारा पूरे का पूरे शेड जो है ना साफ़ और नीट था। तो हमने फिर मौका गनीमत जाना कि रोज़े स्टार्ट होने से पहले ना अपने सारे फार्म को जिस तरह ये क्लीन और नीट किया है ना, इसी तरह ही हम अपने पूरे के पूरे फार्म को क्लीन और नीट कर दें। इस तरह सफाई हो जाएगी। ये चंदा चकोर भी पता नहीं ढीला है या क्या है, यहाँ आकर ना 2-3 दिन हो गए लगातार खड़ा हो जाता है। अब हमारी खुद की समझ में नहीं आता ये अंडा देने के लिए आता है या वैसे खड़ा होता है। तीसरा चौथा दिन है मगर अंडा भी नहीं दे रहा। लेकिन जी 3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था शहतूत हमारा, और आज इस शहतूत को ना फल लगना शुरू हो गया माशाल्लाह। पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। वीडियो में मैं आपको दिखा रहा था कितना ज़्यादा मिक़दार के अंदर फल लगा है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं। काफ़ी मिक़दार है, छोटा सा पौधा है और फल ही फल है, शहतूत ही शहतूत लग रहे हैं। वाइट असील मुर्गी बहुत ही प्यारी, और साथ में असील वाइट मुर्गा भी है। कच्ची ज़मीन पे रह रहे हैं और ये कच्ची ज़मीन पे रहना पसंद करते हैं, वहीं से ना खेलते हैं। और बेहतरीन ब्रीड है माशाल्लाह, एक्टिव भी है, सेहतमंद भी है। डिमांड भी बड़ी ज़्यादा है वाइट नस्ल की और लोग घर में शौक़ से रखते हैं। लें जी खुदा की कुदरत, सुबह सुबह का टाइम है माशाल्लाह, और तरोताज़गी चेक करें। ठंडी ठंडी खुनकी वाली हवा आ रही है और माशाल्लाह बेहतरीन मौसम, इंजॉयमेंट, और हुई 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 ठंडी हवा। लें जी ठंडी हवाएं, यख बख्ता वो भी। रात को जिन्नात ऐसे मुतहरक होते हैं माशाल्लाह जी। बहार का मौसम शुरू है और ठंडी यख बख्ता हवा सुबह का टाइम है, तेज़ चल रही है, दिल को लुभा रही है। इतना फ़ायदा होता है सुबह सुबह उठ के बाहर आने का, ठंडा मीठा मौसम चेक करने का, और जिस्म को ऐसे ठंडक सी महसूस हो रही है। लें जी शैतान और शरीर बिल्ली को देख लें। इसको जब लगेगा ना करंट फिर इसको लग पता जाएगा। चादर को मुंह में दबा रही है। ये अंजीर का पौधा है, अभी इसको ना फल लगने का आगाज़ हो गया है। ये थोड़ा बड़ा होता है ना तो लोग चढ़ चढ़ कर इसके ऊपर अंजीर तोड़ तोड़ कर खाते रहते हैं। अब बहार का मौसम है ना, इसको फल आना शुरू हो जाएगा। तो बड़े जब मज़ेदार होते हैं जी इसके अंजीर, पक जाते, किसी को नहीं रोकते। घर के बाहर हमने लगाया हुआ पौधा और ये सब लोगों ने ही तोड़ा हुआ है इसको अंजीर उतारते हुए। और ये अंजीर माशाल्लाह तरोताज़ा हो रहा है जी। पत्ते सारे इस अंजीर के पौधे के निकल आए हैं। छोटा सा अंजीर है, ये टूटा फूटा क्यों है ये आपको खुद ही समझ आ गई होगी कि जब इसको अंजीर लगते हैं ना, बच्चे आकर यहाँ पे तोड़ते हैं, बड़े भी ऊपर इसके चढ़ जाते हैं। बहार का मौसम शुरू हुआ चाहता है जी, और ये परिंदे भी देखें कितनी तेज़ी से मेरे करीब से वाइट वाला उड़कर जा रहा है। सुबह सुबह बिल्लियाँ उठ जाती हैं और अजानों के टाइम। लें जी हमारा नोवा कैट। जिन्नात की आवाज़ें रात को सोते वक्त यहाँ से आती हैं। इधर देखें
जो कहते हैं ना लोग, रात को जिन्नात जाग जाते हैं हमारे घर में, ये रही बिल्ली, पकड़ लिया आज मैंने। सुबह सुबह बेजार कर दिया, सो रहे थे सोफे के ऊपर मौज से। और माशाल्लाह इनकी एक्टिविटी लारा की चेक करें, आए हाय हाय, बड़ी जुबान निकाल कर भूख लग रही है इसको सुबह सुबह ही। क्या हाल है तेरे लारा? ओए क्या हाल है? वाह भाई वाह, वाइट